21-22 का ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट कोड 402 का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो टर्म 1 का है उसमें हम ब्लूप्रिंट बताते हैं है क्या क्या चीज़। तो आपको 1 घंटा का एग्जाम होगा, लिखा हुआ टाइम अलाउड 60 मिनट एंड मैक्सिमम मार्क्स 25 मिनट्स। अब इसमें जो पहला जो क्वेश्चन आपको होगा, जो पार्ट ए होगा, 3 पार्ट में बटा होगा। पार्ट ए जो है ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है 5 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो कम्युनिकेशन स्किल है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है पार्ट 1, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल है, सभी से 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 6 क्वेश्चन होगा और ये आपको माने 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, जिसमें से आपको 5 कोई करना है। उसका सेकंड पार्ट बी होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जो कि 20 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू आईटी टी इंडस्ट्री, इसमें से 5 एक नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर डाटा एंट्री कीबोर्ड स्किल से 8 नंबर एक क्वेश्चन होगा, और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 14 क्वेश्चन होगा, यानी 27 क्वेश्चन में से आपको 20 मार्क यानी 20 क्वेश्चन कोई करना है। तो इस तरह से आपको टोटल जो होता है 25 क्वेश्चन होता है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पेपर है क्या। जो सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 का है, तो ये इंफॉर्मेशन जो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन से बीएससी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसका कोड 402 है, 60 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर यही उसी चीज़ को बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए 5 मार्क्स क्वेश्चंस, देयर आर 6 क्वेश्चन, 6 में से अटेम्प्ट 5 करना है। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन, आउट ऑफ 20 यू हैव टू डन ओनली 15 marks questions, and in section C 7 complimentary and out of 7 you will do 5 questions. सेक्शन ए कुछ क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन से डाल दिए, 6 क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग, इसको हम थोड़ा सा अगर जूम करना चाहेंगे तो कर दे रहे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ अगर दिख रहा होगा तो 6 क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ देख रहे हैं कि आई कॉन्टेक्ट भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, गेस्चर भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन यहाँ जो है साइन जो है ये वर्बल है। अगर हम किसी को चिन्ह दिखाते हैं, इशारा करते हैं तो वर्बल है, इसलिए यहाँ पर आंसर 1 का ए होगा। फिर सेकंड है कि द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड। जब हम लोग जिस माध्यम से मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पर उसको हम लोग चैनल कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन, इट रेफर टू स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अनफोर्सीन, जो दिखा नहीं सकता, डिफिकल्टी, कंफ्यूजिंग, चैलेंजिंग सिचुएशन। तो इसमें जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है, यानी 3 का ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, रियलिस्टिक बिलीव एंड ट्रस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इन वंस ओन जजमेंट कैपेबिलिटी एंड वर्दीनेस इज। ये सेल्फ मोटिवेशन होता है या ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सॉरी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, मोटिवेशन बोला गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी सी होगा। फिर 5 का जो है एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी इज, अगर मेमोरी का जो एलिमेंट्री यूनिट होता है तो बी होगा, बीट होगा, यानी इसका जो ये आंसर होगा बीट होगा। फिर 6 में है डैश मीन्स ऑफ एन अटेम्प्ट टू एक्वायर अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम। अगर हम यूजर नेम किसी में लेते हैं तो इसको हम लोग फिशिंग कहते हैं, यानी सी होगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आपको कोई 5 बनाना है। सेक्शन बी जो है 20 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई 15 बनाना है, सारा एक मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देख रहे हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग की मूव द टेक्स्ट कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, अगर कौन सा कमांड को डालेंगे कि जो कर्सर है वो ऊपर आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा, तो ये होम बटन दबाना होगा। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन विल क्रिएट डुप्लीकेशन ऑफ टेबल, तो ये जो टेबल का डुप्लीकेशन इसी से कॉपी कर रहा है, यानी कॉपिंग ए टेबल। फिर विच टैब इज यूज टू ऐड हेडर इन ए डॉक्यूमेंट, अगर हेडर उसको जोड़ना है तो इंसर्ट करना होगा, यानी 9 का ए होगा। तो यहाँ तक आप इसमें देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 से आगे देखें, डैश बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो, विंडो का जो डैश बार जो है ऊपर में रहता है, तो निश्चित टाइटल बार होगा इसका, तो क्वेश्चन से अगर आप पढ़े हुए हैं तो समझ रहे होंगे। फिर डैश शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू, तो वापस आने के लिए, यानी कंट्रोल जेड, जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा, आप कंप्यूटर जानते होंगे तो उसमें। फिर विच इज नॉट ए टाइप ऑफ अलाइनमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसर, तो इसमें वर्ड प्रोसेसर में अलाइनमेंट नहीं है, तो लेफ्ट होता है, जस्टिफाई होता है, मिडिल नहीं होता है, सेंटर होता है, यानी सी जो मिडिल दिख रहा है ये नहीं होता है, ये गलत है, 12 का सी। फिर आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन से, डैश रेफर टू द
फैक्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल विच आर प्रोसेस्ड टू गेट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो निश्चित है कि हमको जो अगर डाटा जो बतलाता है बी वो होगा। फिर 14 इन द